दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच कई सख्तियों को लागू किया जा रहा है। हमारे साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं बातचीत करने के लिए। आज आपने 28 विभागों के साथ बैठक की। इस बैठक में आपने कई निर्देश दिए हैं, लेकिन किस तरह से दिल्ली में हालात बदलेंगे और क्या ये सख्तियां होंगी? देखिए, जो मौसम विभाग का अनुमान जो सामने आया है उसके अनुसार अभी अगले कुछ दिनों तक सर्दियां बढ़ रही हैं और हवा की स्पीड काफ़ी कम होने वाली है। उसके अनुरूप अब जो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से पार गया है। उसको देखते हुए जैसा पूर्व निर्धारित था कि ग्रेड 2 300 प्लस एक्यूआई होने के बाद ग्रेड 2 लगाया जाएगा। CAQM के डायरेक्शंस के अनुसार दिल्ली में ग्रेड 2 को लागू कर दिया गया है। आज इम्प्लीमेंटेशन को कैसे बेहतरी से सुनिश्चित किया जाए उसके लिए हमने ये ज्वाइंट मीटिंग सभी विभाग के अधिकारियों के साथ आज हमने बुलाई थी और जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिससे कि इसको और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। जिसमें हमने पहला निर्णय ये लिया है कि जितने 13 हॉट स्पॉट्स हैं उन हॉट स्पॉट्स पे जितने DC जो इंचार्ज हैं वो 25 तारीख को ग्राउंड विजिट करेंगे और जो अब तक वहां पर हो रहा है उसकी समीक्षा करेंगे। जो भी कहीं कमी दिख रही है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है उसको सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, जैसे अभी हमने सारा AQI का मॉनिटर किया तो 13 हॉट स्पॉट्स के अलावा दिल्ली में 8 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर भी AQI तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब कि वहां पे लोकल कुछ और जो है गतिविधियां चल रही हैं। उसके लिए एक स्पेशल टीम बनाने का डायरेक्शंस दिया गया है कि वो जा करके ग्राउंड विजिट करेगी, क्या सोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करेगी और फिर उसको लेकर के काम किया जाएगा। पूरे दिल्ली के अंदर जो अभी तक वाटर स्प्रिंकलिंग पानी का छिड़काव हो रहा था वो सामान्य पानी से हो रहा था। अब उसमें जो डस्ट सेपरेशन के लिए जो पाउडर होता है उसको मिला करके जो है अब छिड़काव शुरू करने का निर्देश पूरे दिल्ली के अंदर जहां भी हो रहा है वो दिया गया है। साथ ही साथ जो है हमने जो बस है, मेट्रो है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए निर्णय लिया आज की मीटिंग में और मेट्रो को ये डायरेक्शन दिया गया है कि जहां भी उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 से 8 मिनट की है उसको घटा करके 5 से 6 पे लाया जाए और जहां पर 4-5 की है उसको 2-3 पे लाया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकें। साथ ही साथ DTC को यह निर्देश दिया गया है कि वो अब अपना पर्यावरण जो बस सेवा चलाते हैं उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दें और अभी जो बसें हैं उनकी जो है फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लें। इसके अलावा जैसे अब सर्दियां बढ़ रही हैं तो लोग जो गार्ड होते हैं वो आग जलाना शुरू करते हैं। उसके लिए SDMs को ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो सभी RWA की मीटिंग बुलाएं और उनको माध्यम से जो है वो हीटर जो है लोगों को दिलवाने का काम शुरू करें। ये माना जाए कि 13 हॉट स्पॉट के अलावा अब दिल्ली में 8 हॉट स्पॉट की संख्या और बढ़ गई है, तो अब इनकी संख्या बढ़कर 21 हो गई है, ये कह सकते हैं? अभी 8 को हम हॉट स्पॉट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी टेम्परेरी वहां पर एक उछाल देखा जा रहा है। तो वो तो अभी, लेकिन वहाँ स्पेशल टीम हमने लगाने का वो किया है। हॉट स्पॉट के लिए तो पूरे सीजन मॉनिटर किया जाएगा कि क्या वो अस्थायी तौर पर, कई बार क्या होता है लोकल कुछ कारण हो जाते हैं जिससे भी वहां पर AQI बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपने कहा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का भी आप दोबारा शुभारंभ करेंगे। ये जो तकनीक है ये कितनी कारगर है? सरकार अपने आधार पर इसको शुरू करेगी या फिर जनता से अपील करेगी, और कब से ये शुरू होगा? देखिए, ये जन जागरूकता के तहत जो है शुरू किया जाएगा क्योंकि इसमें तो निर्णय देखो लोगों को लेना है। इसमें लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम हम लोग करेंगे और हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें हिस्सेदारी करें जिससे कि जो कम से कम हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चाहे वो थोड़ा सा भी कर रहे हैं उसको हम रोक सकें। तो इसमें करना क्या होगा लोगों को? उसमें बस रेड लाइट जब जल रही है तो अपने इंजन को बंद करना, इतना सा छोटा सा काम है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि पर डे हम 10 से 15 रेड लाइट दिन भर में क्रॉस करते हैं। हर जगह 2 मिनट हम गाड़ी चलाते हैं, मतलब पर डे हम आधे घंटे का बेवजह फ्यूल बर्निंग कर रहे हैं। तो कम से कम हम आधे घंटे का तो प्रदूषण जो हम पैदा कर रहे हैं उसको बचाने वाला हम बन सकते हैं। इसका जन जागरूकता अभियान हम लोग 26 तारीख से शुरू करें। लेकिन दिल्ली में जो कंजेशन पॉइंट है जहां ट्रैफिक जाम लगता है वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो कैसे निपटेगी? क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली पुलिस के लोगों को भी बुलाया गया था बैठक में, लेकिन वो शामिल नहीं। हालांकि वो मामला है ओपन बर्निंग या फिर बाकी पटाखों के बैन को लेकर, लेकिन दिल्ली में उसके लिए प्लान क्या है कि प्रदूषण ना हो ट्रैफिक जाम की वजह से? नहीं, ट्रैफिक पुलिस के प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने जो ट्रैफिक पुलिस ने 91
कंजेशन पॉइंट की लिस्ट जो है वो बनाई हुई है और उसको लेकर के उनको कार्य योजना बनाने का और अब ग्राउंड फील्डिंग करने के लिए उनको बोला गया। लेकिन दशहरा है, चिंता इस बात की भी है कि ओपन बर्निंग होगी या फिर पटाखे कई बार जलाए जाते हैं दशहरे में पुतले के भीतर। वैसे जो प्लान आपने लागू किया है कि पटाखे बैन है दिल्ली में, कल के लिए खास क्या प्लान रहेगा? टीमें क्या आप मैदान में उतारेंगे? देखिए, पहले से ही जो पटाखे बैन है उसका निर्देश पुलिस को दिया जा चुका है। जहां तक कल की बात है तो हम दिल्ली के लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि जिंदगी को बचाना हमारे हाथ में है, तो सभी लोगों के सहयोग से ही इसे सक्रियता से लागू किया जा सकता है। पराली की क्या स्थिति है अभी? पराली को लेकर आपके पास क्या आंकड़े आ पाए हैं? हरियाणा से, पंजाब से भी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से, और आपने कहा कि 30 अक्टूबर के बाद पराली की जो घटना है वो बढ़ेगी। देखिए, पराली जलने की घटनाएं तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 तारीख तक जो है पराली की घटनाओं में तेजी आएगी। तो अभी हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ मीटिंग की थी 5 राज्यों के साथ। तो हमने ये कहा था कि भाई जो भी पॉलिसी बनाई है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्पेशल टीमें लगाई जाएं, जिससे कि इसको सुनिश्चित किया जा सके कि पराली की घटनाएं पिछली बार की तुलना में इस बार कम हो सके। हालांकि हर बार ये सवाल सामने आता है, भाजपा आरोप लगाती है कि पंजाब में अब आपकी सरकार बन गई, वहां पराली से निपटने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं और उसका प्रदूषण दिल्ली में आता है। देखिए, भाजपा का सोचना अलग तरह से है। भाजपा पंजाब में पराली जल रही है तो भाजपा पूछती है, हरियाणा में ज्यादा जलने लगती है तो भाजपा चुप हो जाती है, दिल्ली में बसों की बात वो करती है, बाहर से जब यूपी और हरियाणा से सारी डीजल की बसें आती हैं तो चुप हो जाती है। मेरा प्रश्न वो नहीं है, मेरा प्रश्न है जो जो सोर्सेज हैं सब पे काम करना पड़ेगा और हमारी कोशिश दिल्ली के अंदर उसे लागू करने की है और बाकी राज्यों के साथ संवाद करने की है। केंद्र के साथ भी हम संवाद कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि सभी लोग मिलकर सहयोग करेंगे तो पहले से बेहतर स्थिति में हम पहुंचेंगे। मेरे 2 सवाल और हैं। स्मॉग टावर जो आपने बनाया था वो क्या स्टडी उसकी खत्म हो गई है? क्या वो अभी काम कर रहा है? और दूसरा, जो कानपुर की टीम आई थी राउज एवेन्यू में जो आपने सेंटर बनाया था, क्या वो अभी एक्टिवेट है? क्या वो काम कर रहा है? देखिए, अभी जहां तक स्मार्ट टावर का 2 साल का उनका प्रोजेक्ट था, उसकी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है और उसको जो है स्टडी किया जा रहा है। राउज एवेन्यू की जो वहां पर स्टेशंस बनाए गए थे तो उसको लेकर के हमने जगह जगह खास तौर से इस बार जितने हॉट स्पॉट्स हैं वहां पर उसको स्टेशंस किया था और उसके आधार पर जो हम हॉट स्पॉट का जो एक्शन प्लान बना रहे हैं वो उनके अनुसार ही बना रहे हैं। तो वो काम कर रहा है अभी सेंटर। तो जाहिर है गोपाल राय यहाँ पे प्लान बताते हुए और जाहिर है उन आरोपों का भी जरा जवाब देते हुए जो भाजपा लगा रही है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रदूषण से निपटने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन नासिर के साथ पंकज जैन, दिल्ली।